दोस्तों ये 22 जून की इनकम टैक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज़ आई है। इस प्रेस रिलीज़ का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में आके पढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है इस प्रेस रिलीज़ में, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूँ कि कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर के किस तरीके से आपको स्पेसिफाइड पर्सन चेक करना है, वो इस बुकलेट के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। ये बुकलेट आई है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूँगी। आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और जब भी आप कहीं भी अटक जाए तो आप इस बुकलेट की हेल्प से जो है आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए, आपको सबसे पहले जाना है ई फाइलिंग पोर्टल पर। ठीक है, ई फाइलिंग पोर्टल कौन सा? जो हमारा है incometax.gov.in पर। ठीक है, हम आ गए अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर। अब आपको उस पर लॉगिन करना है। कौन सी डिटेल्स के साथ आपको लॉगिन करना है? यूजिंग लॉगिन क्रीडेंशियल्स ऑफ टैन। जो आपके टैन वाले लॉगिन क्रीडेंशियल्स हैं उनके साथ आपको लॉगिन कर लेना है। नॉर्मली आपको लॉगिन करना है, मैं हाईलाइट करती रहूँगी, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, अब आपने कर लिया लॉगिन, तो आपको इस तरह का ये डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई दिया। इस डैशबोर्ड के बाद आपको जाना है अपने पेंडिंग एक्शंस में। ये आपको दिख रहा है ना पेंडिंग एक्शंस, आपको यहाँ पर जाना है पेंडिंग एक्शंस में। पेंडिंग एक्शंस में आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको लिखा गया है ई प्रोसीडिंग एंड रिपोर्टिंग पोर्टल। तो हम आ जाएंगे रिपोर्टिंग पोर्टल पर। रिपोर्टिंग पोर्टल पर आएंगे, आपको इस तरीके से दिखेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे कर लेना है और उसके बाद आपको करना है प्रोसीड। तो रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाने के बाद आपको करना है यहाँ पे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपको दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन, एसएमटी प्रीलिमिनरी रिस्पॉन्स फॉर्म 61B एंड मैनेज प्रिंसिपल ऑफिसर्स। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आपको कहाँ पे जाना है? न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाना है। ये फर्स्ट नंबर पर ही आपको दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। अब आप इस ऑप्शन पर आ गए हैं। अब आपको न्यू ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा फॉर्म टाइप एंड कैटेगरी। ठीक है, फॉर्म टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है कंप्लायंस चेक टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर। और उसके बाद एंटिटी कैटेगरी इस जो केस में दी गई है वो दी गई है कंपनी। आप इंडिविजुअल है या फिर आप पार्टनरशिप है या कंपनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, हम कंपनी को लेकर के चल रहे हैं। तो कंपनी के बाद आपके सामने जैसे ही आप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने इस तरीके से ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको एंटर करनी है एंटिटी की डिटेल्स। ठीक है, क्या डिटेल्स करनी है? एंटिटी का नेम आपको एंटर करना है, उसका पैन नंबर, उसके बाद पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। एड्रेस आप देख पा रहे हैं, फ्लोर, डोर, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। आपको ये सारा फिल कर लेना है। और उसके बाद नीचे आप ये दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक देख रहे हैं बैक का और एक देख रहे हैं ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर का। तो आपको ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर का जो ऑप्शन है उस पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ये आप देख रहे हैं बैक का ऑप्शन और ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर का। तो आपको क्लिक करना है ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर के ऑप्शन पर। ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर के ऑप्शन पर अब हमने क्लिक कर लिया है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम जानते हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल ऑफिसर कौन है। प्रिंसिपल ऑफिसर, आपने देखा कि प्रिंसिपल ऑफिसर हमें ऐड करना है। अब ये प्रिंसिपल ऑफिसर कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफिसर इज़ द पर्सन, वो व्यक्ति होगा डेजिग्नेटेड बाय द एंटिटी, जो उस एंटिटी के द्वारा डेजिग्नेट किया जाएगा कि वो लॉगिन करे और इस फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सके। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। उस प्रिंसिपल ऑफिसर टाइप आपका प्रिंसिपल ऑफिसर आ जाएगा। उसके बाद आपको उसका पैन नंबर के बाद आपको डालना है उसका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, उसकी डेजिग्नेशन,
एक्सेस टाइप आपने ऑपरेशनल रखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, उसका पूरा एड्रेस। जब आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं, तो किसी तरह का कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सभी डिटेल्स जब एंटर कर लेंगे, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है मैसेज आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास मैसेज, इस तरीके से आपके पास ये मैसेज जो है आ गया है, जिसमें आपको दिखाई देगा योर डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज़ फाइंड रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट नंबर आपको दिया गया है। और सेम आपको एक मेल आईडी पर भी भेजा जाएगा मैसेज, जो मेल आईडी पर एक ईमेल आपको सेंड की जाएगी सक्सेसफुली आपके रजिस्टर हो जाने के बाद। और उसके बाद आपको जो मेल आईडी आएगी, वो मेल आईडी आपको जो रिसीव होगी ITDREIN डिटेल्स के साथ। तो वहाँ पे ये क्या है, इनकम टैक्स रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वहाँ पे आपको टेम्परेरी क्रीडेंशियल्स दिए जाएंगे, आपका जो पासवर्ड होगा टेम्परेरी पासवर्ड आपको दिया जाएगा, आपकी लॉगिन आईडी तो आपका पैन नंबर ही रहेगा। तो लॉगिन आईडी आपको उस पोर्टल पर, रिपोर्टिंग पोर्टल पर दोबारा से आ जाना है। और रिपोर्टिंग पोर्टल पर जब आप आएंगे तो जो आपको ईमेल आईडी पर पैन और पासवर्ड मिला था, उससे आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, पैन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। इफ प्रिंसिपल officers PAN is registered for multiple forms, he and she need to select form type as compliance check, tax deductor, collector and associated the ITDRENs from the drop down list। तो अगर आपका प्रिंसिपल ऑफिसर काफ़ी सारी जगह आपने काफ़ी सारे रजिस्टर किए हुए हैं, तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करना है प्रिंसिपल ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 CC, जो TCS वाला भी सेक्शन है। तो ये रेड मार्क किया हुआ है, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख पा रहे होंगे। कंप्लायंस चेक पर आपको क्लिक करना है और कंप्लायंस चेक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो विंडो है वो ओपन होगी। यहाँ पे आपको पैन नंबर एंटर करना है, कोड एंटर करना है। दो ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, पैन सर्च एंड बल्क सर्च का। तो पैन नंबर आपको एंटर करना है, कोड एंटर करना है और सर्च करना है। जिस भी पर्टिकुलर पैन को आपने सर्च किया होगा उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। नेम, पैन अलॉटमेंट डेट, पैन एंड आधार लिंक स्टेटस क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन वो है या नहीं है एज पर सेक्शन 206 AB के अकॉर्डिंग, तो वो सारा स्टेटस आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये तो बात हुई जब हम सिंगल पैन को सर्च करेंगे। अगर आप बल्क सर्च करना चाहते हैं तो बल्क सर्च पर आपको क्लिक करना है और नीचे देखिए रेड मार्क किया हुआ है डाउनलोड CSV टेम्पलेट, आपको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक एक्सेल फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। इस पर सिर्फ पैन लिखा हुआ होगा, आप इसमें पैन नंबर एंटर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे पैन नंबर एंटर किए हुए हैं। करंट लिमिट यहाँ पे दी गई है 1 फाइल की 10,000 तक आप पैन नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और उसके बाद उसे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको इस तरीके से आप पूरा डिटेल्स जो है देख पाएंगे। बल्क में अगर आप सर्च कर रही हैं तो पैन, नेम, अलॉटमेंट डेट, पैन एंड आधार लिंकिंग स्टेटस क्या रहेगा, वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये इस गाइड की मदद से मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको काम करना है। अब हम बात करते हैं, इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 2 नए सेक्शन लाए जा रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर, फाइनेंस एक्ट 2021 में जो इंसर्ट किए गए थे, और ये सेक्शन इफेक्टिव हो रहे हैं 1 जुलाई 2021 से। दी सेक्शन मैंडेट टैक्स रिडक्शन और कलेक्शन एट हायर रेट इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स, या जो स्पेसिफाइड व्यक्ति हैं उनका TDS हायर रेट से काटा जाएगा। हायर रेट क्या होंगे, जो भी लॉ के अंदर रेट दिए गए हैं उनका टॉइस यानी कि उनका डबल या फिर
5% विच एवर इज़ हायर। मान लीजिए किसी का जो रेट है वो 5% दिया हुआ है, तो 5 का डबल हो गया 10% और 5%, तो 10% से आप टैक्स काटेंगे। किसी का रेट 2% है तो 2% का डबल अगर हम करेंगे तो 4 हो गया, तो 4 और 5 विच एवर इज़ हायर, तो 5% के रेट से आप TDS डिडक्ट करेंगे। तो वही चीज़ें इस में बताई गई हैं। तो इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन सेलर जो डिडक्टर है उस पर आ रहा है, तो उसका वो एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस करने के लिए इनकम टैक्स ने अब एक नई फंक्शनैलिटी ला दी है। वो नई फंक्शनैलिटी अभी हमने इस जो ये गाइड आई है इसकी मदद से समझी है। तो ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ला दी गई है। अब आपको इस केस में डिडक्टी से जो है या कलेक्टिव डिक्लेरेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पोर्टल पर ही चेक कर सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। तो यही चीज़ें इस प्रेस रिलीज़ के अंदर बताई गई हैं। जो डिडक्टर है वो सिंगल पैन या फिर बल्क सर्च भी कर सकता है और फंक्शनैलिटी से रिस्पॉन्स जो है उसका उसी तरीके से आएगा। पैन सर्च के केस में जो है आपका स्क्रीन पर ही रिज़ल्ट विजिबल हो जाएगा और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बल्क सर्च के केस में आपको पहले वो टेम्पलेट डाउनलोड करना है, पैन नंबर एंटर करने हैं, अपलोड करने हैं और उस तरीके से पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी का यूज़ क्या है, किस तरीके से जो है ये फंक्शनैलिटी का लॉजिक क्या है, वो सभी CBDT के अभी लेटेस्ट सर्कुलर के अंदर बताया गया है। वो सर्कुलर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। The circular has eased the burden of tax deductor by ensuring deductor need to check the PAN at the beginning of year। आपको चेक करना है और उसके बाद पूरे ईयर आपको दोबारा से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो बिगनिंग ऑफ ईयर आप उसे चेक कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अभी अगर वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है लेकिन आगे चल करके अगर वो व्यक्ति रिटर्न फाइल कर देता है तो वो लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। तो अब आप जब भी TDS डिडक्ट करेंगे तो इस फंक्शनैलिटी पे चेक करेंगे कि सामने वाला जो डिडक्टी है वो स्पेसिफाइड पर्सन तो नहीं है और उसी के अकॉर्डिंगली आप उसका TDS डिडक्ट करेंगे।